नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। 10:30 बज चुके हैं। खबर फटाफट का समय हो चुका है और देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के बारे में बात करेंगे फटाफट अंदाज में। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर बयान दिया है। कहा है अब कलेक्टर एसपी वसूली करवाएंगे। बकाया बिजली बिल की वसूली कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वीडी शर्मा के बयान पर पलटवार किया। कहा बीजेपी करती है झूठ की राजनीति। कांग्रेस सरकार ने हमेशा गरीब और आदिवासियों का कल्याण किया है। ग्वालियर में उमंग सिंघार ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। बोले कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी ने 50 करोड़ रुपए किए थे ऑफर। बीजेपी सरकार में कई घोटाले हुए हैं। मध्य प्रदेश के पत्रकार सतीश सिंह ने की सीजीआई की तारीफ। सतीश सिंह ने सीजीआई के बारे में कहा वो काफी सरल स्वभाव के हैं। आज सीजीआई के काम का आखिरी दिन था। हिंदू मुस्लिम जोड़े की शादी का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द किया सिंगल बेंच का आदेश। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जबलपुर कलेक्टर से मांगा जवाब। भोपाल कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय में कुर्की करने पहुंची टीम। संचालनालय की टीम ने महिला अधिकारी वंदना के साथ धक्का मुक्की भी की। ग्वालियर के डबरा में जसवंत सिंह गिल की बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर हत्या का मामला। केस में सामने आया कनाडा कनेक्शन। जसवंत सिंह ने 8 साल पहले पत्नी के ममेरे भाई सुखविंदर सिंह को गोली से मारा था। रीवा में समोसे में छिपकली मिलने पर खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। दुकान का लाइसेंस रद्द किया। छिपकली वाला समोसा खाने से बच्चे बीमार हो गए थे। बीजेपी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का निर्माण जबलपुर में हो रहा है, लेकिन इससे पहले बीजेपी में आपसी मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। नीमच में कंट्रोल रूम पर दिया लर्निंग सेंटर का हुआ शुभारंभ। लर्निंग सेंटर में पढ़ेंगे पुलिस परिवार के बच्चे। डीजीपी ने वर्चुअली किया शुभारंभ। विदिशा में सामने आई अत्यंत ही शर्मनाक घटना। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हुई थी, लेकिन एम्बुलेंस उस शव को एम्बुलेंस में ले जाने की बजाय सड़क पर अपनी एम्बुलेंस का पहिया बदल रहा था। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा। ऑटो चालक के साथ युवक ने चाकू से हमला कर दिया था घायल। सागर में सद्भावना नगर के एक मकान में भीषण आग लगी। आग से मची अफरा तफरी। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौजूद। रहवासी इलाके में आग को बचाने की और अफरा तफरी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उज्जैन में सड़क हादसे के बाद हंगामा। डंपर और ट्रैक्टर की टक्कर से ग्रामीणों में गुस्सा। ग्रामीणों ने डंपर में आग लगाई। सागर में घर के बाहर खड़ी बाइक ने रात में आग लगी है। बाइक जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और रेस्क्यू भी किया। जबलपुर में बच्चों के बस्तों का तकिया बनाकर सो गए मास्टर जी। बच्चों को क्लासरूम से भगाकर कपड़े उतारकर आराम से लेटे हुए थे शिक्षक। वीडियो हो रहा है वायरल। उज्जैन में 20 से अधिक आदतन अपराधियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। महाकाल, खाराकुआं और कोतवाली थाना क्षेत्र के आरोपियों का जुलूस निकाला गया। नीमच में ठगी के मामले में 3 दिन पहले निलंबित हुए मंदसौर के आरक्षक ने नीमच में दिया ठगी की वारदात को अंजाम। केस दर्ज किया गया है। निलंबित आरक्षक की तलाश कर रही है पुलिस। उज्जैन में भस्म आरती के नाम पर महाकाल मंदिर में सुरक्षा कर्मचारी ने एक बार फिर से श्रद्धालुओं से ठगी की है। भस्म आरती करने के नाम पर 16,000 रुपए की मांग की गई थी। महाकाल थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कर लिया गया है। इंदौर में ड्रेनेज लाइन डालने को लेकर पार्षद और रहवासी आमने सामने आए। वार्ड 11 के पार्षद और रहवासियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। 2 साल पहले ही बनी थी सड़क। इंदौर की बहन बेटी और मातृशक्ति को आत्मरक्षा के प्रति सक्षम बनाने के उद्देश्य से शौर्य वीर्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 5,000 महिलाएं एक साथ तलवारबाजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी। छिंदवाड़ा के गांव में सियार का आतंक। खेत गई महिला पर हमला किया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी सियार ने एक महिला पर हमला किया था। धार के स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का अंबार। 8 दिनों से बंद पड़ी एक्सरे मशीन। जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं जवाब। एमपी में सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इमरजेंसी के लिए 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजी जा रही है। इससे लोगों की जान भी बचाई जा रही है। रोजाना प्रदेश भर में 10,000 लोगों की जान बचाने का काम 108 एम्बुलेंस कर रही है।
टीकमगढ़ में अवैध शराब से परेशान लाडली बहनों ने किया कलेक्ट्रेट एसपी ऑफिस और केंद्रीय मंत्री के निवास का घेराव। घंटों इंतजार के बाद भी कोई नहीं मिला। भगवान सहस्त्रबाहु जयंती के उपलक्ष्य पर गोरबा के कटघोरा में कलचुरी जायसवाल समाज के द्वारा प्रांत स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। बालोद में लाल राणा के निधन से पूरे गांव में शोक की लहर। रूमलाल त्रिपुरा पुलिस में वर्ष 2006 से लगातार देश के प्रति अपनी सेवा दे रहा था। गुरुवार को जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए। 3 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 1 SLR, 1 स्नाइपर और 12 बोर राइफल बरामद कर ली है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भिलाई में किया पहला एनकाउंटर। मुठभेड़ में बदमाश अमित जोश को मार गिराया गया। पुलिसकर्मियों द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बदमाश ने पुलिस पर की थी फायरिंग। 3 लोगों को गोली मारने का आरोपी था अमित जोश। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 11 ASP और 25 DSP रैंक के अधिकारियों का तबादला किया गया है। बलरामपुर और धमतरी जिले के क्राइम DSP का भी ट्रांसफर हुआ है। रायपुर में बोर्ड परीक्षा के पूर्व प्री परीक्षा लेने के लिए आदेश जारी किए गए। जनवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगी प्री परीक्षा। परिणाम में सुधार के लिए कराई जाएगी परीक्षा। जगदलपुर कलेक्ट्रेट में ईसाई समुदाय का हंगामा। ईसाई प्रचारक के कार्यक्रम को नहीं मिली थी अनुमति। अंतिम वक्त पर अनुमति नहीं मिलने से परेशान और हताश हुए ईसाई समाज के लोग। बेमेतरा में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका संघ ने किया धरना प्रदर्शन। जांच जिले के हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। अंबिकापुर में हिंदू धर्म पर विवादित बोल को लेकर हंगामा हुआ है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा हिंदू धर्म और ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दंतेवाड़ा में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 800 आंगनबाड़ी सहायिकाओं का प्रदर्शन। सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। वेतन में बढ़ोतरी की मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। गरियाबंद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने किया प्रदर्शन। वेतन 10,000 से बढ़ाकर 21,000 करने की मांग की है। सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। अंबिकापुर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाओं की मांग कर रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। जशपुर में हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया 1 दिवसीय धरना। वेतन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर प्रदेश भर में कर रहे हैं प्रदर्शन। दुर्ग पुलिस ने कलयुगी बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेटे ने फाफड़ा मारकर अपने पिता की हत्या कर दी थी। पिता के पैसों को लेकर विवाद हुआ था और इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गरियाबंद में महिला के आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। सुसाइड नोट में महिला ने ससुर पर लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। पति के ससुर को कुछ नहीं कहने से परेशान थी महिला। खैरागढ़ पुलिस ने 8 लाख रुपए की लूट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सीमेंट व्यापारी से लूट की थी। पकड़े गए अपराधियों में एक नाबालिग भी शामिल है। अंबिकापुर के कटवार इलाके में बाघ का शव मिला है। बाघ का शव मिलने से वन विभाग को सूचना भी दी गई है और इलाके में हड़कंप भी फैल गया है। बलरामपुर सिविल अस्पताल की ड्यूटी नर्स अमिता मिंज और वार्ड आया अनीता सिंह निलंबित कर दी गई हैं। ड्यूटी नर्स और आया ने प्रसव के दौरान ओवर बिल्डिंग की थी। प्रसूता के परिजनों से कराई थी सफाई। मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई की है। जांजगीर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खदान में गिरी। हादसे के वक्त एम्बुलेंस में नहीं था कोई मरीज छोड़कर वापस लौटने के दौरान हुआ घटना। एम्बुलेंस सवार 2 लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान। सूरजपुर में पुलिसकर्मियों की कार्यशैली से नाराज महिला ने टीआई की जांच पर सवाल उठाए हैं। एसपी से उचित मांग और कार्रवाई की अपील भी की है। शादी का झांसा देकर आरोपी ने महिला की नाबालिग बेटी से रेप कर लिया था। रायपुर में शराब पीकर युवक ने स्कॉर्पियो दौड़ाई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से 2 गाड़ी और एक ट्रांसफार्मर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। महाराष्ट्र के धूले में बोले पीएम मोदी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ाती है। झारखंड के लातेहार में एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा, बीजेपी करती है लोकतंत्र का सम्मान, कांग्रेस को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बोले सीएम मोहन यादव, कहा उज्जैन में स्थायी धर्म नगरी स्थापित करेगी एमपी सरकार, हरिद्वार की तर्ज पर पूरा किया जाएगा प्रोजेक्ट। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, बीसीसीआई ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला, बोर्ड ने अपने सभी मैच दुबई में खेलने की जताई इच्छा। कटनी में बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी सामने आई, देर रात युवा मोर्चा के युवकों ने पुलिस के साथ अभद्रता और मारपीट की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कटनी में पुलिस कर्मियों से अभद्रता और गुना में मासूम के साथ रेप पर जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा, कहा प्रदेश में जंगल राज है, जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कटनी में पुलिस जवान से मारपीट मामले में वीडी शर्मा का बयान सामने आया है, कहा गुंडागर्दी का अधिकार ना तो किसी नेता को है और ना ही किसी पुलिस जवान को। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, बोले पीएम मोदी ने धारा 370 हटाने का संकल्प पूरा किया है, जम्मू कश्मीर सरकार ने धारा 370 बहाल करने का प्रस्ताव लाकर पाकिस्तान को ताकत देने का काम किया है। जबलपुर के पाटन उप जेल से भागे 2 कैदी, जेल के पीछे बने बगीचे की दीवार फांदकर भागे कैदी, जेल प्रबंधन ने चंद घंटों में फरार कैदियों को पकड़ा। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का एक और वीडियो सामने आया है, युवक ने ट्रांसफार्मर लगवाने की अपील की तो विधायक जी ने कहा पहले गुटखा छोड़ो उसके बाद तुम्हारा कोई काम होगा। उमरिया के बांधवगढ़ में जंगली हाथी का बच्चा बीमार हुआ, सुबह अचानक बीमार पड़ा हाथी का बच्चा, डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है, 10 हाथियों की पहले ही बांधवगढ़ में मौत हो चुकी है। जबलपुर में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जबलपुर पाटन मार्ग पर किसानों ने चक्का जाम भी किया, चक्का जाम से राहगीरों को परेशानी हुई। सक्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरी पिकअप पलटी, पिकअप में 18 महिलाएं सवार थी, 15 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। जबलपुर में चाइनीज लहसुन पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, कृषि उपज मंडी में टीम ने मारा छापा, व्यापारियों के पास से बरामद हुआ चाइनीज लहसुन। भोपाल के अस्पतालों में अब पैनिक बटन करेगा सुरक्षा, प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में लगेगा पिंक अलार्म पैनिक बटन दबाते ही बजेगा सायरन, नजदीकी पुलिस थाने में बजेगा अलार्म। दमोह में तेंदुआ ने किसान पर हमला किया, खेत में काम कर रहे किसान पर यह धावा बोला, घायल अवस्था में किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छतरपुर में पुलिस की ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा, भारी मात्रा में शराब भी जब्त की। भोपाल में फिर हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, 2 युवतियों ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ट्रांसपोर्टर से 15 लाख रुपए की वसूली की है, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इंदौर में बढ़ते अपराध पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया। इंदौर में पत्थर से कुचलकर बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा, पत्नी से विवाद में बीच बचाव करने आई थी मां, पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन में मोबाइल चलाने से रोकने पर छात्रा ने सुसाइड की, 12वीं के छात्र ने क्लासरूम में फोटो लेने से इनकार कर दिया था, छात्रा ने छत से कूदकर अपनी जान गंवा दी। नरसिंहपुर में कांग्रेस के नेताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, किसानों को डीएपी और यूरिया खाद की आपूर्ति के लिए ज्ञापन सौंपा गया, कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। भिंड में क्रेशर संचालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ, क्रेशर में गिरकर एक मजदूर की मौत हुई, क्रेशर प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। मुरैना में युवक ने पुलिस अधीक्षक पर लगाए गंभीर आरोप, युवक ने जबरदस्ती वसूली और घर में तोड़फोड़ के आरोप लगाए हैं, जिसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। पखानजूर में किसान के खेत में रखी धानों में आग लगी है, 2 एकड़ की धान की फसल जलकर खाक हो गई है, किसान ने मदद की गुहार लगाई है। कोरबा में कायर ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी है। रायगढ़ में नालंदा परिसर के लिए हटाया जा रहा है अवैध कब्जा, निगम ने 5 घरों को दिए थे घर खाली करने के नोटिस, केलो नदी के किनारे बनेगा नालंदा परिसर, एसडीएम समेत निगम कमिश्नर मौके पर मौजूद। महाराष्ट्र के शिराला में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कश्मीर को कांग्रेस नहीं मानती भारत का हिस्सा, जम्मू कश्मीर में 370 वापस लाना चाहता है इंडी गठबंधन, 4 पुश्ते आज भी पाकिस्तान का साथ दे रही हैं।
झारखंड के सिमडेगा में राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, कहा ये दलित और अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, जल जंगल जमीन छीनने के लिए इन्होंने बीजेपी को जिताया है, आप बीजेपी को वोट ना दें। एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे पर नई बेंच फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलटा जिसमें कहा था ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़ हुई है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, सोपोर एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामे की तस्वीरें सामने आई, आर्टिकल 370 पर भिड़े बीजेपी और एनसी के नेता, विधायक खुर्शीद ने सदन में पोस्टर भी लहराए, मार्शल ने सदन से निकाला बाहर, बीजेपी के 12 विधायकों को बाहर निकाला गया। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला, बीजेपी ने राष्ट्रीय पुनर्विचार समिति का गठन किया है, राधा राम मोहन सिंह समिति के बनाए गए संयोजक हैं, संजय भाटिया, गजेंद्र पटेल, विजयपाल सिंह तोमर समिति के सदस्य बनाए गए हैं। यूपी में पुरुष टेलर महिलाओं का नहीं ले सकेंगे नाप, मेल ट्रेनर जिम में महिलाओं को नहीं दे सकेंगे ट्रेनिंग, यूपी राज्य महिला आयोग का बड़ा फैसला, नाप लेने के लिए लेडीज टेलर रखना जरूरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखा पत्र, कहा भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक मित्रता है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता आप पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश में समोसे को लेकर विवाद हुआ है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के समोसे पुलिस वाले खा गए, सीआईडी ने इसकी जांच भी की है और 5 स्टार होटल से ऑर्डर किए गए समोसों की जांच की बात कही है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा खराब व्यवहार पर बनाई गई है जांच कमेटी, सीआईडी दुर्व्यवहार के मुद्दे पर कर रही है जांच, समोसे को लेकर कोई विवाद नहीं है। सलमान खान को फिर मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी, मुंबई कंट्रोल रूम को धमकी भरा मैसेज मिला, कहा सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई पर गाना लिखने वालों को 1 महीने के अंदर मार दिया जाएगा, धमकी देने वाले आरोपी ने कर्नाटक से अपनी पहचान बताई है।